पर मैंने 1 साल तक कंडक्टरी का काम कर लिया। वो मेरी अच्छा, वो चला। हाँ, वो वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ, सच मानिए समथिंग 2 से 3 करोड़ उसके ऊपर व्यूज आए। और मेरी उसी आवाज को कम से कम फिल्म इंडस्ट्रीज में 6 से 7 एक्टर्स एक्ट्रेस ने यूज किया उस वक्त। हाँ, उस वक्त। जैसे रितेश देशमुख है, और शिल्पा शेट्टी है, कुंद्रा सर है, और एक डेजी डे करके सलमान खान के साथ एक फिल्म में हीरोइन थी, उसने भी। तो निंबाराम जी, जैसे आपकी अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप लोग क्या करते थे, आपका मेन वर्क क्या है, जैसे आपकी स्टडी वगैरह, उसके बारे में बताइए। मैंने 2006 में धोरीमनाथ से मैंने 12th पास की थी, और उसके बाद में यहाँ से जोधपुर चला गया था। अच्छा। जोधपुर मैंने सोचा आगे की पढ़ाई करेंगे और भविष्य में कुछ सक्सेस हो सके, ऐसा कुछ काम करेंगे। तो जोधपुर में चला गया था 2007 में। 2007 में। हाँ। और जोधपुर में मैंने मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ रहता था, और मैंने वहाँ पर पढ़ाई भी चालू रखी, और मैं तैयारी भी करता था। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता था। अच्छा। तो पढ़ाई में काफ़ी ठीक था, बिल्कुल एवरेज। हाँ, एवरेज कह सकते हैं। एवरेज ऐसा, मतलब पुलिस की तैयारी करके मैं नौकरी लग सकूं, ऐसी थी मेरी पढ़ाई। तो मैं तैयारी भी करता था, लेकिन साथ साथ में मेरे क्या कि मनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, क्योंकि घर वाले ज़्यादा पैसे देते नहीं थे। घर वाले भी ये सोचते थे कि अगर पहले से ही बच्चों को ज़्यादा पैसे देने लगे तो ये बिगड़ जाएंगे, आगे सक्सेस नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं भी ये चाहता था कि मैं खुद के ऊपर निर्भर रहूं, मेरे खर्चे मैं खुद उठाऊं, ताकि अच्छा रहे, फैमिली वालों पर भी बोझ ना बनूं, और खुद अगर मैं आगे की पढ़ाई भी करूं और मेरा खर्चा खुद अगर कुछ काम करके उठाऊं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं हमारा जोधपुर में जब पढ़ाई करता था, और साथ साथ में मेरा एक दोस्त वहाँ का रहता था, मेरा दोस्त था, अशोक नाम था, तो मैं उसके साथ रहता था। तो वो सिक्योरिटी की नौकरी करता था। अच्छा। उसके 8 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी जोधपुर में, काजरी में। तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू के फ्री बैठा रहता है, इनके कभी दोस्तों से पैसे मांगता है, कभी फैमिली वालों से पैसे मांगता है, तो क्यों तू मेरे साथ काजरी में ड्यूटी ज्वाइन कर ले। सही। जो हमारे सर है सुपरवाइजर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, और आप भी ड्यूटी ज्वाइन करो, ताकि क्या कि आपको भी थोड़ी बहुत खर्चे के पैसे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई फ्री बैठे हैं, और पढ़ाई तो अपन रूम में बैठे ही करते हैं, अपने को कहीं एडमिशन लिया हुआ है नहीं, जाना पड़ता है नहीं। तो वहाँ से मैंने जो ऑलरेडी उसके साथ सुपरवाइजर सर से बात हुई, उसके बाद मैंने जो सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो आपका दोस्त ऑलरेडी वही कर रहा था? हाँ, वो ऑलरेडी वही करते थे, पहले ही वही नौकरी करते थे। और धीरे धीरे क्या कि हमने 2-4 महीने नौकरी भी की, और वहाँ मैं जो रह रहा था, तो वो जिसकी सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसी थी ना, वो बंदा है जो टाइम पे पैसा नहीं देता था। इसलिए नहीं देता था कि उसको ध्यान है कि अगर टाइम पे पैसा इनको दे दिया तो ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो 4 महीने की सैलरी हुआ करती थी, तो वो 1 महीने की देता था, और 3 महीने की सैलरी वो एक्स्ट्रा दबा के रखता था। अच्छा। तो ऐसे कर करके उसने काफ़ी परेशान कर दिया, क्योंकि पैसे की तो जरूरत हुआ करती थी। सही है। और फिर है जो उसकी हमने सिक्योरिटी नौकरी, अशोक ने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। और बाद में हमने वहाँ की एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री थी, तो उस हैंडीक्राफ्ट में फैक्ट्री में हम दोनों ने हेल्पर की नौकरी कर ली, ताकि खर्चे तो वही होते हैं, उसके लिए पैसा तो चाहिए, कुछ काम तो करना पड़ेगा। छोटा मोटा काम वो नहीं देखा जाता, काम होता है, काम तो काम होता है। तो हमने हेल्पर की नौकरी की, तो वहाँ पर हमको पैसा टाइम पे मिलता था, लेकिन महीने टू महीने मिलता था। बीच में अगर हमें कभी पैसे की जरूरत थी तो ऐसी तंगी आती थी कि कई बार तो हमें हकीकत बात बताऊं कि भूखा ही सोना पड़ता था। अच्छा। 2-2, 3-3 दिन तक मैं जब जोधपुर में मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं भूखा सोया हूँ, वो मैं जानता हूँ। लेकिन उस समय हम ये सोचते थे कि जिंदगी इम्तिहान ले रही है। बिल्कुल। और अपने को घबराना नहीं है, जो चल रहा है वो अपने उसको अपन और अच्छी तरह से अगर बेहतर होगा, हिम्मत नहीं आ रहे तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर मैंने 1 साल तक हेल्पर की नौकरी कर ली, और साथ साथ में मैंने क्या है कि वो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, और ये भी सोच रहे थे कि यार धीरे धीरे
आगे बढ़ना है तो कुछ अपना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने साथ साथ में वहाँ जोधपुर में मोबाइल का कोर्स भी कर लिया। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। जी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी इस लाइन में आने की, तो मैंने मोबाइल का कोर्स भी कर लिया। और वहाँ जो मैं हेल्पर की नौकरी करता था दिन में, और शाम को मैं 2 घंटे मोबाइल कोर्स श्री शाही मोबाइल इंस्टीट्यूट करके, जोधपुर में बहुत बड़ा मोबाइल सिखाने का इंस्टीट्यूट था, तो मैं वहाँ जाता था। तो मैंने 3 से 4 महीने वहाँ जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया, तो बहुत ही अच्छा है जो मेरे को लगा, काम भी मैं काफ़ी सीखा। और फिर मैंने सोचा कि मैं जोधपुर छोड़ दूँ और गांव चला जाऊँ। और मेरे गांव में ही मेरे दुकान करने का विचार था, क्योंकि सिटी में तो ज़्यादा दुकानें होती है। सही है। और उस समय मेरे गांव में कोई मोबाइल की दुकान बिल्कुल थी नहीं, ना तो कोई रिपेयरिंग की और ना ही कोई नई मोबाइल सेल मतलब करनी उस थी। वक्त अच्छा स्कोप था। बहुत अच्छा स्कोप था। तो धीरे धीरे करके मैंने जो 2007-8 2 साल 2.5 साल तो मैंने जोधपुर में गुजार दिए। मोबाइल का कोर्स करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ से जोधपुर से मैं निकला, मैं गाँव जाऊँगा और पापा से बात करूँगा, पैसे की व्यवस्था करके गाँव में दुकान करूँगा। तो उसके बीच में मेरे एक रिश्तेदार थे, तो उन्होंने अपनी बस ली थी जो अहमदाबाद से बाड़मेर उन्होंने शुरू की थी। तो वो मेरे अच्छे फैमिली मेम्बर ही थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप कुछ दिन हमारे साथ आ जाओ, ताकि आप हमारी हेल्प करो, और उसके बाद में आपको अगर दुकान करनी होगी तो मैं आपके पैसे वगैरह की हेल्प कर दूंगा। तो मैं वहाँ बस लाइन में चला गया। वो स्लीपर कोच बस थी, बाड़मेर से अहमदाबाद चलती थी, और मैंने उस बस पे 1 साल तक। तो आप वहाँ क्या कंडक्टरी लाइन में, किस लाइन में? कंडक्टरी करते हैं। बस पर मैंने 1 साल तक कंडक्टरी का काम कर लिया। और कंडक्टरी का काम किया तो बस तो लाइन ऐसी है कि अपने को रात को दिन को जगता रहना पड़ता है, क्योंकि अप डाउन थी वो बस, रोज जाती थी रात को और दिन को आती थी, ये मामला था। अब आराम से पूरा नींद भी नहीं कर सकते थे और टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते थे। तो वो कंडीशन देख के मैंने सोचा, मैंने मोबाइल का कोर्स किया और धीरे धीरे मैंने पूरा 1 साल है जो गंवा दिया है बस के अंदर, बस की लाइन में। हाँ, और मैंने वो जो मतलब आपको करना ही नहीं था। हाँ, जो जिस लाइन में मुझे जाना ही नहीं था उस लाइन में मैं 1 साल तक रह गया। तो फिर मेरे को पछतावा होने लगा कि अगर ऐसे ही मैं यहाँ टिका रहा तो जो मोबाइल का कोर्स किया वो तो धीरे धीरे दिमाग में से निकल जाएगा। बिल्कुल। फिर मैं उनको बोला कि मैं मेरी दुकान करूँगा, गाँव जाऊँगा। तो मैं गाँव आया तो गाँव में ऐसी कंडीशन थी कि मेरी हेल्प करने वाला कोई था नहीं, और पैसे पास में थे नहीं। बस वालों ने तो कुछ खास दिया नहीं, क्योंकि वहाँ नौकरी की, लेकिन पैसा तो चाहे कहीं भी नौकरी करो वही कंडीशन रहती है हकीकत में। बिल्कुल सही। फिर मैं जो दोबारा दूसरी लाइन में बस लाइन पे चला गया, चौटन से गांधीधाम पहुंचे। अच्छा। तो 2 साल मैंने वहाँ और खराब कर दिए। वहाँ 2 साल और मैं रहा बस पर, और उधर की कंडीशन 2 साल में मैं इतना परेशान हुआ कि हकीकत में मैं जिंदगी से हार चुका था।